का जप करके। अब ये एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है वो कितना तल्लीनता से उसको करता है। कृतेयत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। तो फिर इतने सारे प्रोसेस क्यों दिए गए हैं? भगवान फिर ध्यान योग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सब लोग तुरंत भक्ति योग में आ जाएंगे जरूरी नहीं है। इसलिए भगवत गीता सभी लोगों को कैटर करती है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए भगवत गीता है, चाहे वो योगी हो, चाहे सकाम कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो या भक्त हो। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अगर कोई एक भक्ति योग को तुरंत ग्रहण कर लेता है, मतलब उसकी पहले से की गई भक्ति, हम देखते हैं कुछ लोग बहुत जल्दी भक्ति में आते हैं या वो भक्ति योग को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उसकी पूर्व जन्म की बहुत की हुई भक्ति है। तो यहाँ पे बोला गया है शरीर मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए। तो हम देखते हैं एक भक्त कैसे अपने शरीर मन और आत्मा को, स्वयं को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जैसे एक स्टूडेंट है या कॉलेज जाता है कोई या जॉब करता है, तो हम देखते हैं कि इनडायरेक्टली अगर वो स्कूल जा रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे ग्रेड्स लाता है और वो भगवत गीता भी पढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली एक भक्त स्वतः ही अपने उसको एक कृतज्ञता का भाव आता है कि भगवान की कृपा से मेरे को अच्छे मार्क्स मिले हैं या अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, अच्छी जॉब मिली है। तो वो भगवान से संबंधित देखता है अपने पढ़ाई को, अपने जॉब को। मन को कैसे भगवान की सेवा में लगता है? मगर मन के 3 कार्य हैं। एक है सोचना, मन हमेशा सोचते रहता है, कुछ ना कुछ सोचेगा। भूतकाल की जो बीती गई बातों पे उसके बारे में सोचता है या भविष्य के आने वाले दिनों के बारे में सोचते हैं। तो मन सोचता ही रहता है। दूसरा है महसूस करना, फीलिंग। फर्स्ट इज थिंकिंग, सेकंड इज फीलिंग। कुछ महसूस करता है मन कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। और तीसरा है कुछ इच्छा करता है, विलिंग। आज ऐसा करते हैं, आज यहाँ जाते हैं, आज ये खाते हैं, तो ऐसी इच्छाएं करते हैं या चाह रखता है। तो ये तीनों चीजों को एक भक्त है वो भगवान की सेवा में लगाता है। कैसे? हम भगवान के बारे में सोचते हैं, जप करते हैं, तो मन को स्थिर करते हैं भगवान के नामों पे, या कुछ भगवान के बारे में सेवा करने में बारे में सोचते हैं। कुछ कोई सोचता है कि आज रूम क्लीनिंग करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो अपने रूम को अच्छे से क्लीन रख सकता है। जैसे बोलते हैं क्लीनलीनेस इज नॉट नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जहाँ पे स्वच्छता है वहाँ पे ईश्वर का वास है। तो हमको भगवत गीता कोई भी स्टेज में हम हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं या आज कॉलेज में हैं या जॉब कर रहे हैं, तो हमको भगवत गीता प्रैक्टिकली अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट करके उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर एक दिन ये जो श्लोक है उनको भी हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये मतलब भगवान या प्रभुपाद जी जो तात्पर्य बता रहे हैं ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। एक दिन हम इसको समझ पाएंगे और रियलाइज कर पाएंगे। बट स्टेप्स, शुरुआती स्टेप्स क्या है कि हम अभी जहाँ पे जिस अवस्था में है वहाँ से भगवान से जुड़ना स्टार्ट करें। यहाँ पे एक बोला गया कि संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त, मतलब पॉजिटिवनेस। हार्डली कुछ ही रेयर सोल होंगे जो ये पॉजिटिवनेस से मुक्त हैं। पर ये हम सोच सकते हैं कि जो भी भगवान ने मुझे दिया है इस जन्म में, उसको मैं भगवान की सेवा में यूज करूंगा। चाहे कितना भी बुद्धि दिया है मुझे, तो कैसे मैं भगवान को बुद्धि से सेवा कर सकता हूँ। मतलब भक्ति योग को बुद्धि योग भी बोला जाता है कि वन हु वर्शिप्स मी विद द इंटेलिजेंस, मतलब जो बुद्धि से मुझे सेवा करता है वो सबसे बड़ा योगी है। तो ध्यान योग का उद्देश्य समझ में आ गया आपको? ध्यान योग का उद्देश्य है कि मन को नियंत्रित करना। जिसका मन नियंत्रित है, 6वें या 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिसका मन नियंत्रित है वो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मतलब एक परमात्मा रियलाइज सोल होना बहुत बड़ी बात है, नॉट मतलब इतना आसान नहीं है। पर जिसका मन स्थिर हो गया है, जिसका मन नियंत्रित है, तो भगवान उनके लिए बोलते हैं कि उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो वही सारे योगा सिस्टम का मूल है, मतलब रूट। क्यों इतने सारे प्रोसेस दिए गए हैं? ताकि
हमारा मन अगर नियंत्रित हो जाए तो हम बहुत आसानी से उसको भगवान में लगा सकते हैं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना अच्छा है कि हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं भगवान के लिए, तो जब हमारा बॉडी, मतलब प्रभुपाद जी बस समझाते हैं कि शरीर क्या है, एक इंद्रियों से बना हुआ है, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो सब कुछ जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जब शरीर लगता है तो उसका राजा कौन है? मन। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। शिव कुमार प्रभु आपका म्यूट कर दीजिए इसको। ग्यारहवें और 12वें श्लोक में इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसमें बोला गया कि एक योगी कैसे योगाभ्यास, आप सोच सकते हैं पुराने दिनों के बारे में, जब एक जंगल है जहाँ पे लोग जाया करते थे और योगाभ्यास करते थे, तो वो कैसे योगा, आपने देखा होगा मूवीज में या टीवी सीरियल्स में कि एक योगी किस प्रकार योगाभ्यास करता है। तो उसके बारे में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, योगाभ्यास के लिए एक योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। कुशा वो होता है जो जैसे डीटी वर्शिप करते हैं तो जिस पे पैर रख के डीटी वर्शिप करते हैं वो कुशा ग्रास होता है, तो वैसे कुशा बिछा के उसके ऊपर डियर स्किन, मृग छाल से उसको ढक देते हैं, और उसके ऊपर कोई मुलायम वस्त्र जो है उसको बिछा के उस पर बैठते हैं। वो स्थान जो है वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो उस पर काफी देर बैठ सके। अभी कितने लोग हैं जो लंबे समय तक बैठ सकते हैं? हार्डली, मतलब बहुत मुश्किल होता है एक जगह स्थिर होकर बैठना। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि वी आर नॉट इन दैट कैटेगरी। हो सकता है कि कुछ करोड़ों में, मतलब 800 करोड़ की जनसंख्या है विश्व में, उसमें हार्डली कुछ 2-5 हज़ार लोग अगर ऐसा योगा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, और बहुत बहुत रेयर है। लेकिन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो 5 साल का बच्चा और 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी कर सके। तो वो प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस, जो कि हरि नाम उसमें प्राइमरी है। वो पवित्र स्थान में स्थित हो, इसलिए पहले के लोग जाते थे अलग अलग जगहों में, जैसे कि कोई हरिद्वार जाता था, ऋषिकेश, हिमालय लोग जाते थे, वहां जाके सैकड़ों सालों तक वो ध्यान किया करते थे। मतलब अभी के सिनेरियो में देखे तो कोई अगर 30-40 साल अच्छे से ध्यान किया है तो शायद वो थोड़ा बहुत रियलाइज कर पाए। महेश प्रभु, ये कनेक्शन लूज हो गया, एक्चुअली कट गया। वो इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो सारा जो योगाभ्यास या जो ध्यान योग है उसका प्रोसेस ये है कि अपने आप को शुद्ध करना। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखते हैं कि हमारा हार्ट कैसे शुद्ध होता है। आप लोग जितने भी समय से आ रहे होंगे, आप अगर हरिनाम जप करते हैं कुछ समय से, तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ ना कुछ आपने हल्का फील किया होगा, कुछ रिलैक्स महसूस किया होगा, कुछ आपको लगा हो कि सम बैगेज कुछ रिलीफ हो गया है कुछ। तो कई बार हम कुछ हमारे कुछ अनर्थ रहते हैं, वो जब निकलते हैं तो हमको रिलीफ मिलता है। तो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में हम जो भी करते हैं वो भगवान के सेवार्थ करते हैं। जैसे कि हम कोई फूल तोड़ रहे हैं तो हम ये सोच के तोड़ते हैं कि ये फूल का गार्लेंड बनेगा और भगवान को पहनाया जाएगा, तो वो फूल तोड़ना भी सेवा हो गया। आपका हाथ पैर बुद्धि आंख पूरा शरीर भगवान की सेवा में लग गया। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं हृदय अपने आप शुद्ध हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम स्टार्ट करते हैं चेतोदर्पण मार्जनम। तो भगवान से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वो चाहे मंदिर का झाड़ू लगाने से लेके डीटी वर्शिप करने से लेके जितने भी चीजें हैं, कुकिंग करने से लेके, हर चीज भगवान के सेवार्थ है, इसलिए वो उससे हृदय का शुद्धिकरण होगा। अभी इसके आगे 13वें और 14वें श्लोक में और भगवान और एक योगाभ्यास करने वाले एक योगी की दशा बताते हैं कि वो किस प्रकार बैठता है।
कहते हैं योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, जरा भी हिलना नहीं है, शुड बी स्ट्रेट, चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, हवा चले, पानी गिरे। अगर आप बैठे हो मतलब यू हैव टू, मच्छर काटे तो काटे, सांप फुकार रहा है बाजू में, शेर दहाड़ रहा है, आपको बैठे रहना है। टफ ना? तो सच में बहुत टफ है। सुन के ही मतलब थोड़ा डराने वाला है। नाक के अगले सिरे पर दृष्टि करें, मतलब नाक के जो छोर है उस पर ध्यान कर, मतलब केंद्रित करता है अपने ध्यान को। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो जब योगी इतना प्रयास करता है तो वो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और अंततः क्या होता है कि नारायण, 400 फॉर्म्स ऑफ नारायण है, भगवान नारायण को उनका हृदय में उनको दर्शन होता है। ऐसे बोलते हैं कि हृदय में भगवान कमल के ऊपर खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके। आपने देखा होगा टॉप मोस्ट योगा सिस्टम करके एक बुक है प्रभुपाद जी की, तो एक योगी है, उनके हृदय में भगवान का फोटो है। तो वैसे ही भगवान की मतलब उनको स्फूर्ति होती है हृदय में। वो जैसे ही आंखें बंद करते हैं, आप जब मन ध्यान में लगता है तो एक योगी वैसा देख पाते हैं। तो उसका प्रोसेस इतना कठिन है कि कलयुग में ऐसे प्रोसेस को नकारा गया है कि ना किसी का मन स्थिर है, ना ऐसे जंगल में कोई जा सकता है। तो सिटी लाइफ है हमारा, हम कौन कौन जंगल में जाएगा, और जंगल में जाते हैं तो सब वाइल्ड लाइफ सफारी करने जाते हैं, कोई उसमें कोई पैदल चलने वाला नहीं है। कोई ऐसा होगा जो बाघ या छाल पे बैठेगा और सारे चिंताओं से मुक्त होगा। वेरी टफ मतलब। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा उनको उनके बारे में बताते हैं कि पहले के लोग तीर्थ स्थलों पे जाते थे, गंगा यमुना के किनारे ध्यान किया करते थे बैठ के, फेवरेबल सिचुएशन था। अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे और प्रोग्रेस कर रहा है कलयुगा, उतना ज़्यादा फास्ट ट्रैक लाइफ होती जा रही है। तो जितना स्पीड से हमको चीज़ें मिलेंगी उतना ही ज़्यादा है चांसेस है कि हम डिस्ट्रैक्टेड ही रहने वाले ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं तात्पर्य में कि एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैसे अपने आप को मतलब भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन लगाता है भगवान की सेवा में। तो हम देखते हैं कि हाँ, एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को बोला जाता है कि आप 4 नियम पालन करें एटलीस्ट, जितना पॉसिबल हो आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को अच्छे से अगर हम पालन करेंगे, जैसे कि 4 नियम है कि आप मांसाहार ना कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, भगवान एबेंडेंस में प्रोवाइड किए हैं, हजारों हजारों फूड स्टफ्स हैं, आप उनको ग्रहण कीजिए भगवान को ऑफरिंग करके। तो जैसे हम 4 नियम पालन करते हैं, हम धर्म, वो 4 जो नियम है वो यूं ही नहीं बोले गए, वो धर्म के 4 पैर हैं। तो अगर नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग और नो इंटॉक्सिकेशन का उल्टा करेंगे तो धर्म के 4 पैर बनते हैं। वो एक बनता है सत्य, एक बनता है दया, एक बनता है तप, एक एक फॉरगॉट अहिंसा शायद, नो मीट ईटिंग का। तो 4 पैर वो धर्म के 4 स्तंभ, इसलिए बोला जाता है कि वी शुड फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो जब ऐसे 4 कोई व्यक्ति इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो है वो धर्म के रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, तो वो हमें स्वतंत्र करते हैं। नियमों को पालन करने से व्यक्ति स्वतंत्र होता है, बंधता नहीं है। जब हम नियमों को पालन नहीं करते हैं तो हम गुणों के मतलब जो भौतिक वातावरण है उससे प्रभावित ज़्यादा होते हैं, रजोगुण और तमोगुण से, और हम और बंधते जाते हैं। हमारे एक्शंस बहुत भयंकर होते हैं। जो जो भगवान का भक्त नहीं है उसके एक्शन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ और करेगा। आज कुछ सोच रहा है, कल कुछ और सोचेगा, परसों कुछ और करेगा। तो जो नियम पालन करेगा वो उसका मन स्थिर होगा, और जिसका मन स्थिर होगा उसको मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो।
तो ट्रस्ट वर्दीनेस भी अपने अंदर बढ़ाना है तो हमें ये नियम को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि युञ्जनैव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमम मत संस्थानम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भगवत गीता का उद्देश्य ये है कि सारे प्रकार के लोगों को भगवान की प्राप्ति हो। अल्टीमेटली कुछ समय के बाद हर किसी को रियलाइज होता ही है जीवन में कि भौतिक संसार में ज्यादातर कष्ट ही मिलता है एक व्यक्ति को। तो अलग अलग प्रोसेस से भगवान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं हर किसी जीवात्मा को कि किसी तरह ये इनके प्रकार वो मेरे पास वापस आए। तो एक योगी भी को भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन वो काफी लंबा समय लगता है। और शायद सतयुग में ये प्रोसेस बहुत वैलिड है। पहले के बहुत लोग तब किया करते थे काफी समय तक, मतलब उनकी आयु भी बहुत लंबी होती थी। मतलब अभी कलयुग में आयु 100 साल बोली गई थी, अभी तो 100 साल मतलब मुश्किल से लोग जी रहे हैं। आप देख सकते हैं आजू बाजू कितने साल लोग जी रहे हैं अभी। और सतयुग में आयु थी 1 लाख वर्ष, फिर एक शून्य उसमें से हटा दो तो होती 10,000 वर्ष अगले युग में, त्रेता युग। फिर द्वापर में 1000 ईयर्स और कलयुग में 100 ईयर्स। तो सारे जितने भी योग हैं, चाहे ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, सभी के माध्यम से भगवान एक लिविंग एंटिटी को अपने पास बुला रहे हैं। पर प्रभुपाद जी हमें चाहते हैं कि एक डिवोटी या जो एक व्यक्ति है जो भगवान के पास आया है वो समय व्यर्थ ना करे बहुत सारे अलग अलग योग पद्धतियों में, और वो आगे बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम बहुत सारी विधियों को ट्राई करते रहेंगे तो बहुत सारा समय हमारा चला जाएगा, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे किसी एक चीज में। जैसे बोलते हैं कि बहुत सारी जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह गड्ढा खोदो ढंग से, हो सकता है पानी निकल जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में बोलते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति भगवान से जुड़ सकता है कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करके। और कृष्णा कॉन्शियस इतना सिंपलेस्ट प्रोसेस है कि एक छोटा बच्चा जन्म से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक 6 महीने का होता है तो अन्नप्राशन होता है, पहला निवाला दिया जाता है, तो पहले निवाले से ही भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस, कान को बोला जाता है कि कान मतलब जब बच्चा गर्भ से नहीं निकला होता है तो भी कान से वो सुनता है। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मच मोर बेनिफिशियल और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। कि हम देखते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, अभिमन्यु, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्क्रिप्चर्स में जहाँ पे उन्होंने पहले से ही श्रवण किया है। नारद मुनि स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो उनके मुख से उन्होंने सुना है, और उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति काफ़ी हो गई है। तो जब हरि नाम, जैसे एक व्यक्ति मरता भी है तो भी वो उसके कान में हरि नाम बोला जाता है। तो बोलते हैं कि लास्ट ऑर्गन जो काम करना बंद करता है वो कान होता है। इसलिए जब शरीर छोड़ भी देता है एक जीवात्मा तो उसके कान में हरि नाम बोलते हैं। तो कैसे एक व्यक्ति जो आम दिनचर्या पालन कर रहा है वो कैसे ऐसे पद्धति या जो बोला जा रहा है उसको एटलीस्ट प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हम मन से भगवान के बारे में विचार कर सकते हैं। जैसे हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे, अगर आप प्रभुपाद जी की एक किताब है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो हम अगर भगवान के बारे में सुन रहे हैं रोज, अगर भगवान के सुन रहे हैं, जिसके बारे में आप सुनेंगे, अगर हम किसी बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी के बारे में सुनेंगे या कोई बहुत फेमस है उनके बारे में सुनेंगे, जो इस लोक में फेमस है, इस भारत में फेमस है या बाहर कोई अमेरिका में फेमस है, उसके बारे में रोज सुनते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके बारे में चिंतन करेंगे। अब जिसके बारे में सुनेंगे, मान के चलो मैं
आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके बारे में आपको बताऊं तो आपका दिन भर चिंतन ही उनके बारे में होगा। तो भगवान प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे बारे में चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। क्यों बोल रहे हैं भगवान कि हम अगर रोज भगवान के बारे में सुनेंगे, आप अभी बैठे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम दो जितने भी लोग हैं सबका मन भगवान के बारे में सुनने में या बोलने में लगा हुआ है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा चीज करो, मेरे बारे में सुनो, मुझ में अपना मन लगाओ। तो क्या होगा, जिसके बारे में सुनेंगे, जिसके बारे में बोलेंगे, जिसको प्रणाम करेंगे और जिसको ग्लोरीफाई करेंगे, धीरे धीरे मन उसी में लगता जाएगा, उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए सिंपलेस्ट प्रोसेस है, हरिनाम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के नाम से आसक्त होंगे। भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हृदय से मतलब जितने भी कलमश हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं। अब एक्स्ट्रा एफर्ट एक डिवोटी को नहीं करना पड़ता, एक प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है आचार्यों का दिया हुआ, वो प्रोसेस फॉलो करने से ही शुद्धिकरण होने लगते हैं। 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। सही बात है। अभी हमारा जो बॉडी है, हम कितने दिन फास्टिंग कर सकते हैं? हार्डली। हम एक दिन फास्टिंग करते हैं तो दूसरे दिन हालत खराब होने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा कोई अनओकेजनल ऐसा आ जाए कि आपको 2 दिन 3 दिन फास्टिंग करना पड़े। हार्डली कभी जीवन में 2 दिन 3 दिन फास्टिंग किए होंगे। तो पॉसिबल नहीं है कि अभी हमको जो बॉडी, जिस टाइप की बॉडी मिली है, कि हम ऐसा कम खाए या बिना खाए रह सके। तो एक कौन वो योगी है? भगवान बोलते हैं कि वो, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है जो अधिक सोता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि रेगुलेट कीजिए। ज्यादा सोने से ज्यादा आराम नहीं मिलेगा, ज्यादा सोने से बीमारियां आएंगी, इसलिए ज्यादा भी नहीं सोना है। कम सोएंगे तो शरीर मजबूत नहीं रहेगा, थकान लगेगा और हर जगह निद्रा रहेगी, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, सचेत नहीं रहेंगे। इसीलिए कम भी नहीं सोना है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक भक्त को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कि उसको अपने सारे इंद्रियों को युक्त करना चाहिए। युक्त मतलब रेगुलेट। जैसे कि मुझे सोना है, एक शरीर मिला है तो मुझे सोना ही पड़ेगा, नहीं सोऊंगा तो फिर मैं कल भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, या मुझे जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था इसी एक सेकेंड पार्थ प्रभु, मैं कंप्लीट कर लूंगा 10-15 मिनट में, फिर क्वेश्चन लेंगे। मुझे एक्चुअली आपने जो अभी टॉपिक दिया है ना, मतलब कि इसके बारे में मेरा भी यही चीज है। पर एक चीज मैं एक मतलब कि सो नहीं पाता हूँ, वही प्रॉब्लम है। एक्चुअली खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोने में प्रॉब्लम है। यस, सोने में मतलब कि जैसे अभी कलयुग में मोस्टली हर एक भक्त को या फिर ये मोबाइल तो रखेगा, मतलब कि मोबाइल एडिक्शन है ना मुझे। दैट्स मेरा मोबाइल एडिक्शन मैंने इस कॉल में एक बार बोला था किसी प्रभु जी के हाथों। ठीक है पार्थ प्रभु, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं इसको आंसर करूंगा, ठीक है। हाँ यस। ओके ओके। मुझे मेरे मोबाइल एडिक्शन के ऊपर जो है ना, मतलब कि ये मतलब ऐसा होता है। ठीक है ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आंसर करूंगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ज़्यादा खाने से क्या होगा, ओवर ईटिंग करेंगे। कई बार कुछ लोभवश हम ज़्यादा खा लेते हैं तो तकलीफ भोगना पड़ता है। तो कई बार पेचिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो जो व्यक्ति रेगुलेट रहेगा ना, वो बहुत अच्छा जीवन जिएगा। आप पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे कि आप बहुत हल्का फील करेंगे, यू बी मोर एनर्जेटिक, मोर एंथुसियास्टिक। जो जितना रेगुलेट रहेगा, अगर आप रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे तो मतलब शरीर बिगड़ता जाएगा, जो लोअर मोड्स हैं वो हावी होते जाएंगे, इग्नोरेंस, ज़्यादा पैशन भी हो सकता है। अगर आप इग्नोरेंस में चले गए और इग्नोरेंस को कोई तोड़ रहा है तो आप पैशन में आ जाएंगे। इसीलिए रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है।
तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान की दी हुई, तो वो सब भगवान को ऑफर कीजिए, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाइए और खुद भी खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। और सोने के लिए बोले हैं 6 घंटा मिनिमम, मतलब एक लिमिट है, 6 आवर्स यू स्लीप, उससे कम मत सोइए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आधा 1 घंटा ज़्यादा सो सकते हैं, पर 6 घंटा सोने के लिए निर्धारित किया गया है। अब प्रॉपर अगर 6 घंटा स्लीप लेंगे तो काफ़ी हद तक आप रिलैक्स फील करेंगे। और एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को एक नियमित समय पे सोना और उठना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टडी करते हैं, 25 ईयर्स ऑफ एज तक स्टूडेंट लाइफ कहा जाता है, तो अगर आप बहुत सही टाइम पे सोते हैं और उठते हैं तो आपका मन बहुत स्थिर होता है। कुछ टाइम लगता है इस प्रोसेस में, धीरे 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 आप स्थिर होते जाते हैं। एक कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई आर्मी पर्सन है, वो लोग भी बहुत डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं, बिना डिसिप्लिन के आप कुछ अचीव ही नहीं कर सकते एक्चुअल में। तो चाहे हम योग की बात करें या भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त करने की बात करें, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको एक आत्मनियंत्रण या अनुशासन तो थोड़ा चाहिए ही जीवन में। अगर हम नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहते हैं, उसमें हम थोड़ा हैप्पी रहना भी चाहते हैं या पीसफुल रहना चाहते हैं, तो हमें एक रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी और एक चीज स्ट्रेस करते हैं कि भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाने की चेष्टा करनी चाहिए एक व्यक्ति को, ताकि उससे क्या होता है कि कोई भी कर्म हमें नहीं लगता, और जो भी उस प्रोसेस में जो भी सिंफुल एक्टिविटीज होती है वो सब भगवान उस सैंक्टिफाइड कर देते हैं उस फूड को, और उसको खा के हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेट होता है। ऐसे बोलते हैं कि बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं वो 7 सालों में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आप भगवान का प्रसाद खाते हैं तो 7 सालों में आपकी बॉडी प्रसाद की हो जाएगी। तो धीरे धीरे प्रसाद से आपका बॉडी प्रसादमय होगा, फिर बहुत सारे सालों के बाद उस प्रसाद का कुछ अंश से मन बनता है। मन जो होता है वो सटल एलिमेंट है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो दिखते नहीं है पर हैं। तो जैसे कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भगवान का प्रसाद अगर खाएंगे तो वो मन भगवान को याद स्मरण करने में हमें हेल्प करेगा। तो जैसा भी आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी आपको मिले भगवान के फोटो के सामने उसको आप निवेदन कीजिए। तुलसी पत्र है उसको रखिए, नहीं है तो आप मन मेंटल में आप तुलसी पत्र है ऐसा मान के भगवान को प्रणाम कीजिए, हरे कृष्णा मंत्र बोल के आप पाइए उसको। जब आपकी पॉसिबिलिटी होगी ऑफरिंग करने की तो आप ऑफरिंग करके खाइए। उससे भगवान कुछ छीन नहीं रहे कि आपको खाना नहीं है, लेकिन आप जब भगवान से जुड़ा हुआ प्रसाद खाएंगे, भगवान को भोग लगा खाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ को अच्छे से लीड करने में। ये बहुत बड़ा साइंस है एक्चुअली। बहुत सारे डिवोटीज हम देखते हैं वो प्रसाद खा के ही भगवान के भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि प्रसाद ही खाएं। और अगर आप बहुत सारे नियम पालन नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रसाद ही खाने पे वो रहते हैं कि एक ही नियम बांध ले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खाऊंगा जितना हो सके, तो भी आप बहुत हद तक, मतलब भगवान का जो नॉलेज है, भक्ति योग है, इसको आप समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान बहुत पूर्ण शुद्ध वस्तु हैं, तो उसको समझने के लिए आपको इंद्रिया बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बिना शुद्धिकरण के हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो पहला शुद्धिकरण होता है मतलब शरीर के लेवल पे। इसलिए एक व्यक्ति को बोला जाता है कि आप स्नान कीजिए बाहरी क्लीननेस के लिए, और इंटरनल क्लीननेस के लिए हरि नाम लीजिए, और जो भी अनर्थ है उसको आप भगवान की सेवा करके और भगवान का प्रसाद खा के धीरे धीरे अब दूर करने का प्रयास कीजिए। अंतिम श्लोक है युक्त आहार विहारस्य, और ये बहुत फेमस श्लोक है। बहुत सारे हम देखते हैं फॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, वो लोग सब भगवत गीता के श्लोक को ही आधा कहीं से काट के उठा के अपना टैगलाइन बनाते हैं। जैसे कि LIC का
मोटो है वो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक उठाए हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। तो पीछे का योगक्षेम महाम्यहम् वहाँ से काट के उन्होंने टैगलाइन बनाया। पुलिस थाने के सामने लिखा होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो हम देखते हैं मतलब भगवत गीता को लोग बहुत यूज करते हैं। जब हम भगवत गीता को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। हम देखेंगे भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी हमें जो बता रहे हैं इसमें, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो 4 प्रकार की चीजें हैं जो सभी कोई करते हैं। मतलब कोई बिना खाए नहीं रह सकता, कोई बिना सोए नहीं रह सकता, थोड़ा एंजॉयमेंट सभी को चाहिए, और कोई बिना वर्क किए नहीं रह सकता। तो जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी रेगुलेशन की बात कही गई है। जैसे कि हम ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्टूडेंट होंगे या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, तो जितने भी घंटे हमारे पास है 24 आवर्स, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास 24 ही घंटे हैं, उससे ज़्यादा घंटे तो किसी के पास नहीं है। पर कितना अच्छे से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे हमें अच्छा एक इंसान बनाता है, या कुछ भी प्रगति हमें करना है उन 24 घंटे को ढंग से यूटिलाइज करने से होगा। तो ऐसा बोला गया है कि 8 घंटे काम करने चाहिए। बिना काम किए कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। मतलब या तो वो तोड़ फोड़ करेगा, कुछ करेगा, मतलब कुछ तो करेगा। मतलब आप कितने घंटे सो सकते हैं? 10 घंटा, 12 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कभी तो उठेगा कोई इंसान और उठ के फिर कुछ काम करेगा। तो बिना काम के रहा नहीं जा सकता। एक स्वाभाविक वृत्तियां हैं जो कि जैसे हम षट गोस्वामी अष्टकम में हमारे गोस्वामीगण, मतलब ये सब चीजें जो हैं ये शारीरिक लेवल पे हैं। खाना, सोना और भौतिक कार्य करना या जो भी चीजें हैं ये बहुत शरीर के लेवल पे है। जब तक शरीर से आइडेंटिफिकेशन है तब तक ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। वी आर फोर्स टू डू इट। लेकिन हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी या जितने भी हम षट गोस्वामी हैं उनके वो दे नेवर बॉदर्ड अबाउट ईटिंग। कोई 2 दिन में एक बार खा रहा है, कोई एक दिन में थोड़ा सा मुट्ठी भर खा रहा है, कोई नहीं 2 दिन, मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सो रहा है। तो वो स्थिति प्राप्त करना, मतलब उसके लिए समय लगता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत समय तक आप कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो आएगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास या आप उनको हम सोचेंगे कि वो हमें वैसी स्थिति हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं कोई आजकल लोग क्रिकेट देखते हैं, कोई बैट्समैन है या कोई प्लेयर है, कोई भी कोई फुटबॉलर है, समथिंग, कोई अगर बहुत अच्छा खेलता है तो एक दिन में उतना अच्छा नहीं बना है। वैसे ही अगर हम भगवान के विज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इस फर्स्ट स्टेप है कि रेगुलेशन। अगर हमारे लाइफ में रेगुलेशन होगा तो हम भगवान को समझ पाएंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस फर्स्ट स्टार्ट होता है कि रेगुलेशन से। जैसे कि हमारे पास 24 आवर्स है, तो आप लोग अपने 24 आवर्स अच्छे से डिवाइड कीजिए। जैसे कि 8 घंटे कोई ना कोई जॉब में जाता ही होगा, तो मुंबई का तो ऐसा सिचुएशन है कि 2-3 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही जाते होंगे आपके। तो कोई कहीं भी रहे, सिटी लाइफ इज़ अनअवॉइडेबल। अभी बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 12 ब्रिजेस बना रही है बड़ी बड़ी, ताकि मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में कवर किया जा सके। तो सिटी लाइफ ही तो आगे जाके और अनअवॉइडेबल होने वाला है। तो जैसा भी है, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, अगर रेगुलेशन हमारे लाइफ में रहेगा तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हैं। विदाउट रेगुलेशन इट्स नॉट पॉसिबल। तो 6 घंटा सोने के लिए 24 घंटे में से 6 घंटे हटा दीजिए, बचे 18 घंटे। तो 8 घंटे को आप कोई
इफ़ यू आर वर्किंग देन जॉब को, अगर आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं तो फिर भी मतलब एक एफर्ट्स जो हैं वो एक रेगुलेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। नहीं आज मन किया तो 16 घंटा काम कर लिया, उसके बाद 4 दिन काम ही नहीं किए, या आज खाने का मन हुआ बहुत अच्छा प्रसाद बना है तो आज 3 दिन का खा लिया एक साथ। तो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलेशन हमारे लाइफ में रहेगा तो हम क्रमशः प्रगति करेंगे कोई भी चीज़ में। पढ़ाई करना है, आज बहुत मन किया, मैं बहुत इच्छा है, आज मन कर रहा है बहुत पढ़ने का, तो बहुत 10 घंटा पढ़ दिए और फिर अब सोए नहीं या कुछ हो गया। तो आजकल डिजीजेस भी बहुत कॉमन हो गई है, मतलब पीपल आर प्रोन टू डिजीजेस, कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, इम्बैलेंस होता है और कुछ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर रेगुलेशन इज मस्ट, मतलब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर जितना आप रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो जो आप करना चाहते हैं उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका ट्रैवलिंग में भी काफ़ी समय जाता होगा, तो 2-3 घंटे उसके लिए निकाल दीजिए। डेढ़ डेढ़ 2 घंटे आप अगर कोई 3 टाइम प्रसाद लेता है या 3 टाइम खाना खाता है, तो 1-1.5 घंटे उसमें चले जाते हैं। और दिनचर्या के कार्य हैं, नहाना, उसके बाद ब्रशिंग और जो भी कपड़े धोने हैं उसमें आधा 1 घंटा निकल जाते हैं। और कुछ हैबिट्स होती है हमको, किसी को कुछ पढ़ना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को थोड़ा वॉक करना पसंद है, किसी को साइकिलिंग, किसी को योगा, कुछ मेडिटेशन करना पसंद है, कोई चैंटिंग, अभी सभी लोग चैंटिंग करते हैं, तो कोई 2 राउंड करता है, कोई 4 राउंड करता है, तो उसके लिए भी कुछ टाइम आपको चाहिए। तो पॉइंट ये है कि यू शुड फिक्स योर टाइम, मतलब आपका जो समय है वो निर्धारित होना चाहिए कि ये समय में ये यही करूँगा। अगर आपका समय निर्धारित है तो बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उस दिन नहीं समझ में आता कि अभी मैं इतना कर रहा हूँ, ये इज इट सफिशिएंट, कि पता नहीं इसका कोई वैल्यू है भी कि नहीं, या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। फ़ायदा आपको लेटर ऑन पता चलेगा, लेकिन तुरंत जो फ़ायदा आप चाहते हैं वो उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। तुरंत फ़ायदा जो मिलता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो आपको 2-4 दिन में ही, जितना आसानी से आप अर्जित करोगे उतना आसानी से गवा भी दोगे। इसीलिए रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट। आप जो भी हैबिट्स है उसको रोज कीजिए, लेकिन उसी में मतलब खो मत जाइए। जैसे कि हमको कुछ मोबाइल अनअवॉइडेबल है नाउअडेज, बिना मोबाइल के तो रह ही नहीं जा सकता। मोबाइल भी यूज़ कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि मोबाइल आप मोबाइल को सही तरीके से मतलब उपयोग में ला सकें। और जितना रेगुलेशन हमारे लाइफ में रहेगा, हम उतने अच्छे इंसान और कौन मतलब एक एलिवेटेड इंसान बन पाएंगे। जो भी आप करना चाहते हो उसमें उसको आप कर पाओगे। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ मैं ये करूँ, पर कभी हम पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। हम सोचते हैं कि मैं वहां तक जाना चाहता हूँ, या इतना मैं कर लेता तो कैसा होता है, या कभी ऐसा कर पाऊँ। लेकिन हमारे लाइफ में रेगुलेशन कम है या नहीं है, या होता है तो 4 दिन फॉलो होता है फिर नहीं होता। तो रेगुलेशन फॉलो फॉलो करने के लिए उन लोगों से जुड़िए जो रेगुलेटेड लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, जिन थोड़ा मोड़ा ही सही, जो आपसे थोड़ा उन्नत है। जैसे मान के चलो मैं अगर 24 घंटे में से 12 घंटा यूजफुल काम करता हूँ, 12 घंटा वेस्ट करता हूँ, तो अगर कोई 6 घंटा यूजफुल काम करता है, वो उस व्यक्ति के साथ रहे जो 12 घंटा यूजफुल काम करता है, तो वो 6 घंटा अपने आप को ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। तो अपने आसपास ढूंढना चाहिए कि मेरे से थोड़ा हायर कॉन्शियसनेस पे कौन है, तो उसका संग करेंगे तो एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए आसपास ढूंढना चाहिए ऐसे लोगों की संगति जो हमें थोड़ा सा एक स्टेप जो हमसे आगे है उसके संगति करे, तो हमें वो एक स्टेप आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत कई बार इसीलिए मतलब मन कुछ चीज़ों में फंसा रहता है, इसलिए मुश्किल होता है हमें कि खुद अपनी हेल्प कर पाना। इसलिए हमको दूसरों से हेल्प लेना चाहिए। तो यही अंतिम श्लोक था। तो मैं कंक्लूड करूंगा इस यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान योग में भगवान शुरुआत स्टार्ट करते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा एक फैक्टर है। मन ही बहुत सारी चीज़ों से चिपका हुआ रहता है, इसलिए हम कुछ चीज़ चाहते भी हैं अपने लाइफ में करना और हम उसको पोस्टपोन करते जाते हैं, हम और कभी हम प्रयास ही नहीं करते।
तो इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति की सलाह चाहिए जो हमें मन के फंसे हुए पॉइंट से हमें निकाल सकें। और जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो बुद्धि इंटेलिजेंट विल गेट नरिस्ड। तो होना क्या चाहिए कि बुद्धि से मन को नियंत्रित होना चाहिए। होता क्या है कि मन जो होता है वो बुद्धि को अपना दोस्त बना लेता है और फिर बोलता है चलो ऐसा करते हैं, तो फिर हम उसी के साथ चले जाते हैं। मतलब बुद्धि को चाहिए कि तू वो हाथ पकड़ के मन को लेके चले, लेकिन मन ही सोचता है कि बुद्धि को तो कुछ कुछ छोटा मोटा टॉफी दे के अपने साथ ले चलते हैं। तो कुछ हायर गोल्स और हायर पर्पस हम चाहते भी हैं तो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमको चाहिए डिवोटी एसोसिएशन या ऐसे ऐसे लोगों का संग जो हमें थोड़ा खींच सके, पुल कर सके, और उनकी संगति करनी चाहिए जो हमें समझते हो या जो जिनकी बात हम मान सकें। जिनकी बात हम मान सकेंगे वो हमें एलिवेट कर देंगे अपने जिस भी पोजीशन पे हम हैं। मान के चलो हम क्लास 5 में हैं, तो क्लास 6-7 में जो पढ़ रहा है वो बता सकता है कि भैया 5वीं क्लास का गणित ये है, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आप अच्छे नंबर पाओगे। तो इसीलिए हमको फेवरेबल डिवोटीज जिनके साथ हम अच्छे से उनकी बात मान सकते हैं, उनका संग लेके हम युक्त हो सकते हैं अपनी लाइफ में, और जिस भी पोजीशन में है वहाँ हमसे प्रगति कर सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा पार्थ प्रभु, आपके कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स हैं? लेट्स स्टॉप हियर। कुछ भी इतने सारे लोग हैं, कुछ फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। या आपकी अपनी रियलाइजेशन है कुछ, आप लोग भी कुछ समय से पहले। हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमसे हायर लेवल, जो हमसे लोअर लेवल पे जो उनके साथ रहना चाहिए। मतलब दो प्रकार की संगति होती है। जैसे हम किसी के साथ भी रहते हैं तो बेसिकली हम प्रभावित होते हैं आइडियाज से। जो जैसे हम प्रभुपाद जी का एग्जांपल देखते हैं, प्रभुपाद जी वेस्ट में गए लेकिन वेस्ट इन्फ्लुएंस प्रभुपाद जी को, मतलब जितने भी चीज़ें थी वो इन्फ्लुएंस नहीं की प्रभुपाद जी को। वैसे ही एक डिवोटी रहता, आप कैसे किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं? ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप कुछ छोड़ सकते हैं। आपको अपने जो हैबिट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं या जो आप मन में जो सोचते हैं वहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा। तो आप जिनके साथ भी रहते हैं अगर उनको आप अपना संग दें, ना कि संग लें। तो जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग हैं वो सो रहे हैं और आपको सुबह उठना है, तो आप अलार्म डालिए और या कीर्तन, आप कीर्तन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठने में बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे डिवोटी का संग लीजिए या ऐसे व्यक्ति का जो सुबह उठ वन इज़ अ मॉर्निंग पर्सन, जो अगर मॉर्निंग पर्सन है वो आपको मॉर्निंग पर्सन बना सकते हैं। जो अगर मेरे को गणित सीखना है तो मैं गणित सीखने वाले के पास जाऊंगा, वो मेरे को गणित सिखा सकते हैं। खुद के प्रयास से आप बहुत गलतियां कर करके बहुत देर में प्रगति करेंगे। तो अनअवॉइडेबल है किसी की आप संगति छोड़ दें, क्योंकि मतलब इट्स नॉट इजी और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों का संग करें, वो आपको कॉन्शियसनेस में रेस कर देंगे एक लेवल तक, फिर आप उन लोगों से डील कर पाएंगे। कई बार होता है हम डील नहीं कर पाते, तो बार बार हम नीचे उतर जाते हैं एक पोजीशन से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक हायर एसोसिएशन लेना चाहिए, हायर कॉन्शियसनेस का। मेन चीज़ कॉन्शियसनेस का खेल है, जिसका हायर कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस से हमको लिंक करना चाहिए, तो फिर हम भी मतलब कुछ चेतना में ऊपर उठेंगे। हरे कृष्ण। सर अगर वो बंदा हमें आगे जाने दे, मुझे मतलब इससे ऊपर है और हमें आगे जाने नहीं दे और बोलता है कि तुम इससे नीचे ऐसा डायरेक्ट फेस टू फेस, तो उससे क्या करना चाहिए? अगर आप उसके बिना भी रह सकते हो और पॉसिबल है, और तो आप उसे मतलब प्रेम से बोल सकते हो कि हमारा मतलब जो जो भी रिलेशन है या जैसा भी डीलिंग है इट विल गो ऑन, बट आई वांट टू लीव सेपरेटली। अब डिवोटीज का संग लीजिए, क्योंकि जो डिवोटीज होते हैं उनके उनके उनका कोई सेल्फिश डिज़ायर नहीं होता, वो खुद के लिए ज़्यादा नहीं सोचते। तो जो सेल्फलेस नहीं है वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। तो इसीलिए हायर कॉन्शियसनेस आप उनका हेल्प कर सकते हो अगर आप कर सको तो,
नहीं कर सकते तो बेटर जितना आप ऑफिशियल डीलिंग रख सकते हो उतना ही रखना चाहिए। बोलते हैं कि जैसे आप पानी में गिरे हुए हो और खुद भी अपनी जान का जोखिम में है, तो आप किसको ही बचाओगे, पहले खुद को ना बचाओगे। तो ऐसे तो मतलब अगर ज़बरदस्ती किसी से झगड़ा या ये सब नहीं करना चाहिए, तो फिर भी अगर अपने आपको अहित कर रहा है वो चीज़, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा दूर रहा जाए। एनीथिंग एल्स? आपने बोला कि ये जो ज़्यादा सोता है और जो कम सोता है कोई योगी नहीं बन सकता, तो बात की तो सिर्फ दो ही बता सकते हैं। हाँ, मैं बताया षड गोस्वामी का उदाहरण देके कि षड गोस्वामी आफ्टर प्रैक्टिसिंग सो लॉन्ग, और वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के दीक्षित भक्त है, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हमको आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स को आइडियल मानना चाहिए। नॉट दैट कि आप चाहोगे भी तो भी नहीं कर पाओगे, आप ट्राई कर सकते हो। 2 घंटा आप सोएंगे तो कल आप बेहोश हो जाएंगे, अगले दिन गिर जाएंगे कहीं पे भी चलते चलते। तो जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं कि अगर हम 6 घंटा सोएंगे प्रॉपर टाइम से उठेंगे तो हमारे लाइफ रेगुलेशन में आएगा, हम जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, निपुण होंगे, धीरे धीरे दक्ष होते जाएंगे, और हम भगवान के विज्ञान में और नॉलेज में धीरे धीरे प्रगति करेंगे। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको समय लगेगा। जैसे जिस भी अलग अलग बैकग्राउंड है हमारे, बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से हम आते हैं, बहुत अपब्रिंगिंग हमारे अलग अलग हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर एवरीवन। तो आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप रेगुलेशन प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन वन डे यू विल अचीव। अगर आपको सच में ऐसी इच्छा है कि रिड्यूस करना है ईटिंग स्लीपिंग, तो यस दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन इट विल टेक टाइम। जी आपने बताया कि हमें माइंड को कंट्रोल करना है, तो अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगानी चाहिए। तो कि मुझे डिवोशनल सर्विस क्या होता है आप समझाएंगे, और उसे कैसे किया जाता है, आप बता सकते हैं? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। मतलब जो भी है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, हमारा मन है, बुद्धि है, कुछ स्किल्स हैं जो हम अच्छे हैं बाकी बाकी लोगों से। अ, कुछ चीज़ जैसे कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा गा लेता है, कोई कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है, कोई ड्रामा कर सकता है, कोई प्रसाद बना सकता है, कुछ भी चीज़, कोई आर्टिस्टिक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ उसको आप भगवान को दीजिए, भगवान की सेवा में उसको लगाइए। बहुत बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर जो भी आपको बेस्ट है आपके पास, सबसे बेस्ट चीज़ आप भगवान की सेवा में लगाइए, और उस तरीके से आपका मन नियंत्रित हो जाएगा धीरे धीरे। और ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज, मैं पहले भी बोला कि जो जिनके साथ जिनके इंस्ट्रक्शन आप हार्ट से ले सकते हो, जो जो आपको करेक्ट करे, तो आपको मतलब उसके करेक्शन का वे समझ में आए, तो ऐसे डिवोटीज को अपना फ्रेंड बनाइए। और ऐसे सीनियर्स डिवोटी है उनके टच में रहेंगे तो ग्रेजुअली विल प्रोग्रेस। माइंड इज अ फैक्टर। यस, हाँ। तो माइंड माइंड है ही, इसीलिए बोला गया है कि उद्धरेत आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। तो माइंड इज अ फैक्टर, वो तो है ही, इसीलिए हम उसके ट्रैप से बाहर आ सके, इसलिए हमको एसोसिएशन चाहिए। तो एसोसिएशन में क्या होता है कि कुछ रेगुलेशन हम ना चाहते हुए फॉलो करते हैं, और धीरे धीरे रेगुलेशन प्रैक्टिस हो जाता है, तो हैबिट्स, इंग्लिश में कहावत है, हैबिट्स बिकम अ सेकंड नेचर। जो भी हम बहुत समय तक पालन करते रहते हैं वो हमारे आ जाते हैं। कोई कोई हमेशा प्रणाम करने का आदी है, किसी को बड़े को भी देखा वो पैर छुएगा, वो फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, कहाँ से आया है, नाम भी बाद में पूछेगा। हैबिट्स बिकम द सेकंड नेचर। आप कुछ चीज़ें कुछ सालों तक प्रैक्टिस कीजिए, दैट बिकम्स योर नेचर। तो इसीलिए हम रहते हैं डिवोटी एसोसिएशन में, कोशिश करते हैं। मन को उतना अच्छा नहीं लगता, पर ये सोच के करना चाहिए कि इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है,
और ये मुझे हेल्प करेगा जो भी मैं चाहता हूँ करना। तो आपके पास कुछ स्किल्स हैं, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जॉब कर रहे हैं, तो वो भी आप एक्सेल कर पाएंगे उस चीज़ों में, आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस को बोला जाता है कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धम्यम। यू विल डायरेक्टली रियलाइज दिस थिंग्स। मतलब धीरे धीरे जब आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे और डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे, भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, जो भी स्किल्स है उससे, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप कुछ हद तक समझ पाए चीज़ें। आपको किसी के पास जाके उसका स्टैम्प लिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे कितना समझ में आया। यू विल, आपको खुद समझ में आएगा। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा पार्ट 2, आर यू देयर? कट कर दो। Okay, thank you so much. We'll end up here. Hare Krishna.